नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चीरहरण के दोषी तुम हो पितामह, आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? श्री कृष्ण का संवाद महाभारत के विराट प्रसंगों में द्रौपदी का चीरहरण सबसे वेदनादायक और कलंकित करने वाला क्षण माना जाता है। जुए के सभागार में जब द्रौपदी को घसीट कर लाया गया तब कौरवों ने उनकी मर्यादा भंग करने का प्रयास किया। उस समय वहां धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अनेक महापुरुष उपस्थित थे, किंतु किसी ने भी उस अधर्म का प्रतिकार नहीं किया। यही मौन उस पाप का भागीदार बन गया। युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने शेष बचे बुजुर्गों से संवाद किया तब उन्होंने पितामह भीष्म से कठोर शब्दों में कहा, पितामह आप चीरहरण के दोषी हैं। श्री कृष्ण का कथन। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आप धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और आचार्य और कुल के रक्षक कहलाते हैं, परंतु जब द्रौपदी भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था तब आपने केवल मौन धारण किया। क्या यह धर्म है? धर्म केवल शस्त्र उठाने से नहीं बल्कि अन्याय रोकने में। यदि आप उस समय एक शब्द भी कहते तो दुर्योधन और दुशासन का साहस टूट जाता, लेकिन आपके मौन ने उन्हें और प्रबल किया। भीष्म ने उत्तर दिया। भीष्म ने विनम्र स्वर में कहा, वासुदेव उस समय मेरा मन धर्म संकट में था। द्रौपदी दूध क्रीड़ा में दांव पर हारी गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस समय दासी थी या महारानी। इस उलझन में मैंने चुप्पी साधी। मेरा मौन जानबूझकर नहीं था बल्कि धर्म की जटिलता में उलझता हुआ था। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह धर्म कभी इतने जटिल नहीं होता कि स्त्री की अस्मिता का अपमान सह जाए। धर्म का मूल सत्य और संरक्षण है। यदि द्रौपदी को दासी भी मान लिया जाए तब भी उसका वस्त्रहरण करना नितांत अधर्म है। क्या शास्त्रों में कहीं यह कहा गया है कि दासियों को भी भरी सभा में अपमानित किया जाए? नहीं तो जैसे विद्वान का यह कहना है कि धर्म संकट था तो केवल बहाना है। सत्य यह है कि आपकी आत्मा जानती थी कि यह अधर्म हो रहा है, किंतु कौरवों के भय या राजभक्ति के कारण आप मौन रहे, अतः आप उस अपराध के सहभागी बने। भीष्म की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने स्वीकार किया, माधव आज आप सत्य कह रहे हैं। उस दिन मैं यदि धर्म का संबल बनकर द्रौपदी के पक्ष में खड़ा होता तो कौरवों की यह अधर्म की ज्वाला नहीं बुझ जाती, लेकिन मेरा मौन ही वह बीज था जिसे महायुद्ध और जन्म लिया। मैं इस अपराध का बोझ अपने हृदय में लेकर भी जी रहा हूँ। कृष्ण का अंतिम वचन। कृष्ण ने कहा, पितामह आपके जैसे धर्मगुरु यह अपेक्षा थी कि आप अधर्म का प्रहार करेंगे। यदि धर्म रक्षक ही मौन रह जाएं तो अधर्म बढ़ता है। यही कारण है कि आज मैं आपको यह कह रहा हूँ, चीरहरण के दोषी आप भी हैं, क्योंकि अधर्म केवल वही नहीं करता जो कर्म की अन्याय करता है, बल्कि वही भी उसका दोषी होता है जो अन्याय देखकर चुप रह जाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह का यह संवाद हमें यही शिक्षा देता है कि मौन भी अपराध का समर्थन बन जाता है। अन्याय को रोकना ही सच्चा धर्म है। महाभारत का यह प्रसंग केवल भीष्म की आत्मस्वीकृति ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए चेतावनी है कि यदि हम अन्याय देखकर चुप रहें तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितना अपराधी स्वयं। दोस्तों, यह संवाद आपको महाभारत की उस गहन शिक्षा की ओर ले जाता है कि अधर्म को सहना भी अधर्म है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।